नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन पुराण मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं तत्त्वामि सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए इस जन्म में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की 2 तिथि साथ में सप्तमी अभी हो गई, सुबह 5:51 तक थी और अभी अष्टमी लग गई है जो कल सुबह 4:54 तक रहेगी। उसके बाद नवमी लग जाती है। आज है धरिष्ठा नक्षत्र,
सायं 7:31 तक है। उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है, मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे का 38 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 20 मई 28 मई 2025 सुबह के 6:45 हो चुके। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कविल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 10 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। यहाँ हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 9 पर कल विचार किया था। भगवान विभिन्न प्रकार की भक्ति योग साधना का निरूपण कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ।
मयि मन आदस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय, यानी मन के संकल्प विकल्प ईश्वर के लिए, सबके हित के लिए करे, और निश्चय बुद्धि का वो भी सबके हित भले के लिए करे। तो इस प्रकार यदि आपका मन और बुद्धि भगवतमय है तो फिर भगवान में निवसिष्यसि, भगवतमय रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि आपके मन के संकल्प विकल्प ईश्वर के लिए है और आपकी बुद्धि ईश्वर में निश्चय में लगी हुई है, तो आप ईश्वरमय रहोगे। लेकिन ये मन बुद्धि तो अनेक संकल्प विकल्प सांसारिक भौतिक आध्यात्मिक दैविक द्वंद्व करता है, तो फिर आप दूसरी साधना कर सकते हैं। अभ्यास योगेन माम आप्तुम इच्छा, यदि मन बुद्धि ईश्वरमय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तुम अभ्यास योग के द्वारा मुझ परमेश्वर की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा करो। अब यहाँ जो भगवान की आराधना उपासना है, अभ्यास योग मतलब किसी भी एक मूर्ति या अवतार या इष्ट देव में भगवत भाव से आराधना करे। विभूति योग में 84 विभूतियां कही है, तो किसी भी एक विभूति को भगवत भाव से निरंतर अभ्यास करते रहे। या तो मूर्ति की पूजा हमारे यहाँ होती है, प्रतिमा पूजा, बार बार उससे पूजा पाठ करते रहे। अभ्यास योग अपने इष्ट देव की आराधना उपासना निरंतर। अभ्यास योग में जप यज्ञ भी आता है, भगवान के नाम स्मरण का जप करते रहे दीर्घ काल तक निरंतर बारंबार, किसी भी माध्यम से निरंतर भगवत अभ्यास, सजातीय वृत्ति जैसे कहते हैं ना, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो भाई आपके शिव जी की निरंतर आराधना करे, या कृष्ण की आराधना, राम की आराधना, या किसी भी विभूति की आराधना, निरंतर अभ्यास योग। जैसे प्रेमी प्रेमी का अभ्यास योग करते, एक दूसरे को रिझाने के लिए, एक दूसरे के प्रेम स्नेह को बढ़ाने के लिए, प्रेमी प्रेमिका के और प्रेमिका प्रेमी की, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका का संबंध बड़ा निराला होता है। ये प्रेमी प्रेमिका का संबंध पति पत्नी जैसा नहीं होता, उसमें दोनों का एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण होता है। अभ्यास एक दूसरे के हित के लिए करते हैं। तो इस तरह यहाँ निरंतर भगवत भक्ति में लगे रहे, अभ्यास योगे न। फिर उसमें प्रार्थना भी आ जाती है, क्योंकि भगवान की आराधना जो हम कर रहे हैं वह समझ ले कि संसार में जो भी विषय, उस विषय की आराधना नहीं करते। झंडे का वंदन करते हैं तो हम झंडे की आराधना नहीं करते, हम उस माध्यम से राष्ट्र वंदन कर रहे हैं। मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो उसके माध्यम से हम विश्व व्यापक सर्वज्ञ सर्व समष्टि ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो ऐसे भी बुद्धि को जरा विवेक पूर्वक भगवान का आलंबन तो लेते, लेकिन जो शक्ति ऐश्वर्य बल सौंदर्य भगवान का है उस पर हमारी बुद्धि लगी रहनी चाहिए कि भाई मैं जिस मूर्ति की उपासना करता हूँ वो मूर्ति भगवान का स्वरूप है, सर्वव्यापक सर्वेश्वर परमेश्वर है, तभी वो बात बनती है। नहीं तो मूर्ति को केवल मूर्ति रूप में ही पूजा करते तो जड़ हो जाए, बुद्धि भी जड़ हो जाए। मूर्ति की उपासना नहीं करते, मूर्ति के माध्यम से हम उस सर्वव्यापी सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वसमर्थ परमेश्वर की आराधना में लगे। अच्छा भाई, आप इस प्रकार से अभ्यास योग में भी यदि असमर्थ है,
क्योंकि ये सगुण उपासना है ना, विभूति। यदि आपके द्वारा ये संभव नहीं है तो और एक भगवान उपाय बताते हैं, भक्ति योग का सरल उपाय बताते। तो आगे श्लोक नंबर 10 में भगवान कर्म योग के द्वारा भक्ति, अनन्य भक्ति करने की प्रेरणा देते। श्लोक नंबर 10। अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अच्छा, ये तुम इष्ट देव के अभ्यास करने में असमर्थ है। अभ्यासे अपि असमर्थः असि। यदि तुम अभ्यास योग करने में असम, इष्ट देव है उनका अभ्यास योग, विभूति का अभ्यास योग करने में असमर्थ है, तो केवल मत कर्म परम भव, केवल मुझ ईश्वर निमित्त प्रारब्ध अनुसार अपने स्वधर्म, यज्ञ, दान, तप, भौतिक, अध्यात्म, दैव सभी प्रकार के कर्म, मन वचन कर्म से जो भी सुबह से शाम, तो मुझ भगवान को समर्पित होकर अपने सारे कर्म करे। ये भगवत परायण होना, इसमें अहंकार और ममकार न हो, स्वार्थ को त्याग कर एक ईश्वर को ही परम आश्रय, परम गति समझकर, जानकर, निष्काम भक्ति भाव से समर्पित होकर मन वचन कर्म से परमेश्वर के लिए अपने नित्य नैमित्तिक स्वधर्म, कर्म, यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण कर्मों को भगवत अर्थ करने के परायण हो। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने सारे कर्म पति और उसके परिवार के लिए करती है, उसकी महिमा है कि भाई वो पतिव्रता नारी है। तो ऐसे ही भक्त जो है, भक्त भगवान और भगवान के संसार की सेवा कर, केवल भगवान की नहीं। जैसे पतिव्रता नारी है, पति की सेवा करती है और पति के परिवार की भी सेवा करती, भगवान का जो ये संसार है उसकी भी सेवा करती। अब यहाँ प्रभु की भक्ति, सेवा, कर्म करने की अनेक विधियां है। जब आप भगवान की कथा करते हैं तो ये भी भगवत कर्म हो गया, सुनते हैं तो भी भगवत कर्म हो गया। भाई भागवत कथा श्रवण करने बैठे तो भगवत कर्म हो, या सुनाने बैठे सुनाते हैं तो भी भगवत कर्म हो गया। भगवान के नाम गुण लीला का कीर्तन, यदि आप भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर विधि विधान से 1-2 घंटा भगवान की पूजा कर रहे, अपने इष्ट देव ईश्वर, तो वह मूर्ति पूजा भी भगवत कर्म हो गया। मदर्थम, भगवान की स्तुति, प्रार्थना, स्तोत्र पाठ, महिमा गा रहे हैं या सुन रहे हैं। कई बार आप भजन सुनते हैं, ये भजन सुनना भी भगवत कर्म। और कुछ तो समाचार सुनते नहीं है, और कुछ सांसारिक राजनीति की बात, भगवान के भजन कीर्तन सुन रहे तो भी ये भगवत कर्म है। भगवान की स्तुति, भजन, कीर्तन, प्रार्थना केवल सुनना। हमारे एक
सत्संगी है तो वो उसको रोज सुबह भगवान के भजन अपने रेडियो में सुनता है मस्ती में, बस और कोई साधना। तो ये भी इतना भी तो भगवत कर्म है ना कि भगवान के भजन सुबह सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक रेडियो पे सुनता है, उसका नित्य कर्म है। तो ये भक्ति हो गई, मत कर्म, भगवत कर्म भाई सुबह उठ के रेडियो पर भजन सुनता है और मंदिर में जाकर भगवान को दंडवत प्रणाम करता, हाथ जोड़कर नमस्कार, ये भी मत कर्म भगवान के लिए हो गए। मत कर्म परम, परम यानी भगवत परायण कर्म होना चाहिए। नमस्कार में पूर्ण समर्पण भी होना चाहिए। दंडवत प्रणाम किया तो भगवत कर्म, साष्टांग दंडवत प्रणाम ये भी भगवत कर्म हो गया। भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं, ये भी भगवत कर्म हो गया। व्यष्टि समष्टि सबकी भगवत भाव से सेवा कर, ये भी प्रभु की सेवा है। यज्ञ करे, दान करे, तप करे। संसार में जो आजू बाजू जनता जनार्दन है, पब्लिक है, जिसको हम पब्लिक कहिए, पब्लिक नहीं, भगवान के मूर्ति है, इसीलिए सभी लोगों की अपना पराया भेदभाव छोड़कर सबकी सेवा करे। पूछे क्या हाल है, कैसे है, या हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, जो भी आवश्यक है, तो ये सब भगवत सेवा है। अपने इष्ट देव की आराधना, पूजा, जप, पाठ करना, ये भी भगवत कर्म है। इसमें बेस्ट दृष्टांत हमारे सामने है, वो है रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने काली मंदिर की सेवा, पूजा, अखंड सेवा 40 साल तक किसकी सेवा में रहे? काली की सेवा, और उसे काली के दर्शन सर्वत्र होने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी काली देवी माता रूप में ही पूजना की, यानी पति पत्नी का संबंध वहां नहीं रहा, देवी का संबंध, दिव्य संबंध। ये कोई स्त्री नहीं है, ये तो साक्षात काली है, देवी, इसकी उपासना। तो पत्नी को भी देवी बना दिया, दुर्गा काली भगवान का स्वरूप। तो इस तरह ये भगवान को मत कर्म परम, सेव्य सेवक भाव से भगवान को समर्पित कर्म करते। कहीं भी देखो संसार में, जो मनुष्य भगवत भाव से सेवा करता है वो अलग ही होता है। आप नौकर रखते हो अपने घर में, तो नौकरानी या काम करती है, उसे तनख्वाह भी देते हो, लेकिन वो भगवत कर्म में, सेवा भाव उसमें। लेकिन आपकी जो बेटी है, माँ है, बहन है, वो आपकी और घर की जो सेवा करती है वो श्रद्धा भक्ति से करती है। तो वह यदि भगवत भाव से करे, मोह को छोड़कर, भाई बहन, पति पत्नी, पारिवारिक संबंध में यदि मोह को छोड़कर मैं माँ बहन भाई पति पत्नी की सेवा कर रहा है, उसमें ईश्वर भाव हो, तो भी वो भगवत कर्म हो जाए। भाई माँ के माध्यम से मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ, पति के माध्यम से मैं ईश्वर की सेवा कर रही हूँ, पत्नी के माध्यम से मैं ईश्वर की सेवा कर, बहन के माध्यम से मैं ईश्वर की, तो हर संबंध में भी आप जो भी कर्म करे वो ईश्वर भावना से करे, तब वो भगवत कर्म हो जाए।
लेकिन मोह में मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मेरे बिना कैसे चलेगा। माँ भी कहेगी मेरे बेटे को भूख लगी है, उसको खाना नहीं मैं बनाऊंगी तो भूखा रहेगा। ये मोह माया से सेवा करने से भगवत भक्ति नहीं। यानी जो अपने संबंधों में आसक्ति, मोह माया, अपना पराया भेदभाव छोड़कर भगवत भाव से सभी की सेवा करे, परिवार, स्वजन, समाज, रिश्तेदार, जनता जनार्दन, तो वो भगवत कर्म हो जाता है, ईश्वर निमित्त। फिर यज्ञ करो, दान करो, तप करो, ये तो हो गया। अब आपका नित्य कर्म आता है। नित्य कर्म में आप सोते हो तो भी वो सोते समय भगवान को कहो कि भगवान आपके लिए विश्राम कर रहे हैं, सुबह उठ के आपकी सेवा में लग जाएंगे। तो निद्रा सोना भी भगवत भक्ति साधना हो गई। उठने के बाद स्नान करते हो तो भगवान आपकी सेवा है। सारी नित्य कर्म, एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम, अपने नित्य कर्म किसके लिए? भाई भगवान का शरीर है, भगवान का मंदिर है, इसमें अंतर्यामी भगवान बैठा है, तो इसे साफ सुथरा, स्वच्छ और स्वस्थ मैं रखता हूँ भगवान के लिए, नहीं कि मेरे भोग के लिए, मेरे लिए, संसार के लिए, स्वार्थ के लिए। तो भक्ति नहीं, केवल बुद्धि का ये विवेक होना चाहिए कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं, ये भगवान का है, प्रारब्ध से ईश्वर ने दिया है। तो शरीर की जो सेवा, सफाई, स्वच्छता है वो भगवान की है। मत कर्म परम, ये परम, परायण, भगवत कर्म परायण होना आवश्यक। और उसमें कोई लेन देन की इच्छा, स्वार्थ की इच्छा हो तो भगवत कर्म नहीं। मोह होगा तो भी नहीं होगा, आसक्ति होगी तो भी भगवत कर्म नहीं होगा। अरे भाई भगवान के लिए हम सेवा कर रहे हैं, चाहे जो भी हो, अपना स्वधर्म, यज्ञ, दान, तप जो भी है, ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्म करे। तो इस तरह करने से क्या होता है? बोले प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म, सर्व कर्म, यज्ञ, दान, तप ईश्वर के लिए ही करे। यदि ईश्वर के लिए करते हुए क्या होगा? बोले तुम्हारी बुद्धि की शुद्धि होगी, भगवतमय बुद्धि होने लगेगी, और बुद्धि शुद्धि होने के बाद आत्मज्ञान के द्वारा आप भगवतमय हो जाएंगे। तो यहाँ कोई एक आलंबन नहीं है। पिछले श्लोक में जो अभ्यास योग कहा कि सगुण विभूति या एक आलंबन में स्थिर रखिए, अभ्यास योग के द्वारा स्थिर करने की आवश्यकता नहीं। मत कर्म परम, यानी जो भी करो सुबह से शाम प्रारब्ध के अनुसार, क्योंकि प्रारब्ध सबका भिन्न भिन्न होता है, वो स्वधर्म भी सबका भिन्न भिन्न होता है, यज्ञ, दान, तप वो भी सबके अपने अपने। तो सारे कर्म ईश्वर के लिए किया जाए, किसी के लिए नहीं। इसके लिए, उसके लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, देवता के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, ये सब दुकान कार्टर अलग अलग जो भेद भ्रम है सब मिटा दे। कि हम जो भी करते हैं, यद करोषि यद अस्नासि यद जोश तत् कुरुष्व मदर्पण, जो भी करते हो वो सारे कर्म मुझ ईश्वर को समर्पित करे। मत कर्म, यहाँ परम शब्द जोड़ा है भगवान ने कि केवल ईश्वर के लिए कर्म किया जाए वह मत कर्म है, उसी को परम, परम मानकर, यानी सर्वश्रेष्ठ, परम, मत कर्म परम। संसार में हम लोग परम मान, परम यानी मुख्य, श्रेष्ठ, प्रधान। जैसे आपके घर में कोई अतिथि आने वाला है बड़ा, तो कोई संत महापुरुष आ रहे हैं, तो फिर आप
कैसी तैयारी करते हैं? परम मानते करे बहुत बड़े महात्मा हमारे घर आ रहे, कितनी तैयारी कर, मुख्य और प्रधान मान। ऐसे ही यहाँ कहा कि जो भी हम कर्म करते हैं वो ईश्वर के लिए ही करते हैं, और ईश्वर ही परम है। परम का अर्थ यहाँ ईश्वर भी होता है। मत कर्म परम, यानी जो कर्म है वो परमेश्वर को समर्पित होकर करे। यहाँ वेद शास्त्रों के अंदर जो स्वधर्म कर्म बताए गए हैं वो भी आ जाते हैं सारे, कि जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री पुरुष अपना अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म है। वेद शास्त्रों में कहा गया यज्ञ दान तप आदि जो है वो सारा का सारा, यहाँ तक कि वेद शास्त्रों में नवधा भक्ति बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम अर्चनम पाद सेवनम, तो ये सारी नवधा भक्ति के द्वारा, मतलब कि परम का मतलब है कि मुख्य रूप से प्रधानता से करो, कि मैं ये मेरे भगवान के लिए ईश्वर के लिए कर रहा हूं। जैसे आप लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं तो माताएं सुबह जल्दी उठ के फिर वो सत्यनारायण का प्रसाद बनाते, हलवा बनाते। अब वहां उसकी बुद्धि में क्या भाव है? हलवा तो वही है, सूजी है, वो सब किशमिश है और वही चीनी है, घी है। लेकिन वहां सुबह में उठकर नहा धो के जो बुद्धि होती है, आज भगवत प्रसाद है, हलवा, सत्यनारायण का प्रसाद। तो वो जो है कर्म किसका हो गया? हलवा बनाने का। वो हलवा जो है वो भगवत कर्म हो गया, मत कर्म परम। लेकिन आप कहते हो आज तो कुछ है ही नहीं, के लिए कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो गेस्ट के लिए हलवा बनाते हैं, तो फिर वो गेस्ट कर्म हो गया, वो भगवत कर्म नहीं। या अपने लिए खाने की इच्छा हो गई, आज मुझे मूड में आ गया मैं अपने लिए हलवा बनाती हूँ, तो अपने लिए बनाओगे तो वो भी परम नहीं होगा। जब भगवान के लिए बनाओगे, कि हमारे सनातन धर्म में जब भोजन बनता है तो ईश्वर के लिए, सबके लिए। पहली रोटी गाय की होती है, आखिरी रोटी कुत्ते की होती है, और सब भगवान को समर्पित होता है, भोग लगता है, तब भोजन। तो आपका बनाना भी मत कर्म भगवत कर्म, और भोग भोजन करना भी भगवत कर्म हो गया। कर्म योग इसी को कहते हैं। निष्काम कर्म योग की बात जो है, ये तो अपने सारे नित्य कर्म की बात हुई। लेकिन यदि आप भगवत साधना करते हो, अवतार लीला का श्रवण मनन करते हो, ये भी भगवत कर्म। भगवान की अवतार लीलाओं का कीर्तन कथा सुनते हो, सुनाते हो, और परमेश्वर का स्मरण रखते हो, या कोई भगवत पुस्तक, भगवत गीता है, रामायण है, भागवत पढ़ते हो, तो भी मत कर्म परम हो गया। भगवान के लिए ऐसा मत सोचो कि मैं ये भागवत पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा हूँ, वह मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं आपको सुना रहा हूँ मेरे लिए नहीं, आप भगवान के लिए, ना आपके लिए सुना रहा हूँ। कथा जो मैं सुना रहा हूँ भगवत गीता, वो ईश्वर के लिए समर्पित परायण होकर, तो वो भगवत कर्म है। नहीं तो फिर आपको लगेगा मेरे लिए, अपने भक्तों के लिए कुछ करना होता है तो मैं भक्तों को सुना। तो यदि कथाकार की बुद्धि ऐसी है कि मेरे लिए कथा कर रहा हूँ या भक्तों के लिए कथा, तो व्यापारी हो गया, वो तो धंधा करेगा, अपना स्वार्थ देखेगा, परमार्थ नहीं हो। मैं न भक्तों के लिए न अपने लिए, मैं जो कथा सुना रहा हूँ वो ईश्वर के लिए, ईश्वर निमित्त सारा समर्पित है। तो इस तरह जिसकी बुद्धि विवेक पूर्वक अपना कर्म करती है, साधना करती है, भक्ति करती है,
यहाँ तक कि पूजा आराधना में भी सदा सर्वत्र ये बुद्धि बनी रहे। मत कर्म यानी भगवत कर्म ईश्वरीय कर्म है, उसमें कोई राग द्वेष मेरा तेरा अपना पराया नहीं है। वैसे मेरे लिए किए हुए कर्म भगवत कर्म नहीं, भगवान को समर्पित किए हुए कर्म ही भगवत कर्म। अब मैंने यहाँ स्कूल में बच्चों को पूछा कि भाई आप लोग पढ़ते हैं, इतने सारे बच्चे क्लास में है, तो मैं पहले गीता पढ़ाने जा, भाई किसके लिए पढ़ते? तो एक बच्चे ने हाथ उठा, मैं मेरे लिए पढ़ता हूँ। दूसरे ने कहा नहीं, मेरे माता पिता के लिए पढ़ता हूँ, वो इतना मुझे मेहनत करते हैं मुझे पढ़ाने के लिए, तो मैं जो भी पढ़ूंगा माता पिता के लिए। फिर किसी ने कहा कि नहीं, मुझे तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए मैं पढ़ती हूँ। फिर एक ने कहा मैं तो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, पुलिस ऑफिसर बनने के लिए मैं पढ़ता हूँ। अरे भाई पढ़ते हो तो ठीक है, लेकिन जब ईश्वर के लिए पढ़ो, यही सबसे बड़ी पढ़ाई है। लेकिन ऐसा कोई सोच आज के जमाने में नहीं होती। लेकिन वो सोच है तो भक्ति है, भगवान की साधना है, वही उसको परमार्थ की ओर ले जाए। ये तो सारी जो सांसारिक महत्वाकांक्षा है वो तो माया के चक्कर में घुमाती रहेगी, जन्म मरण, और भगवान की भक्ति नहीं हो। मत कर्म परम भव, चाहे ब्राह्मण है क्षत्रिय है, हमारे सनातन धर्म में तो ये स्वधर्म है। तो जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य के लिए वेद शास्त्रों में जो आज्ञा दी है स्वधर्म कर्तव्य, तो वह प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म करना, किसके लिए? ईश्वर के लिए। और फिर दूसरा, यहाँ जो शूद्र है स्त्री है उनके लिए परिचर्यात्मक कर्म है, कोई विशेष स्वधर्म नहीं है, सेवा करने का धर्म है कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करो, वो भी ईश्वर की सेवा समझ के करो। नहीं कि मैं शूद्र हूं, मैं स्त्री हूं, मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, इसके बदले में मुझे ये मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा। कई लोग केवल पैसा नहीं होता, बहुत सारे स्वार्थ होते हैं। तो लोग काम करते केवल पैसे के लिए नहीं, अनेक स्वार्थ एजेंडा अपना होता है कि इससे मेरा ये लाभ होगा। तो यहाँ कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ के लिए सेवा करे। तो जिनके लिए वर्णाश्रम स्वधर्म कर्म वर्ण कर्मों का विधान नहीं है, वो भी अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पण कर सकते हैं। भगवान की लीला, अवतार लीला का श्रवण कीर्तन मनन, पुस्तक की पारायण कर सकते हैं, जो भगवत कार्य कोई भी हो। लेकिन इसमें एक बात महत्व की है कि कोई स्वार्थ या अहंकार नहीं होना चाहिए। मेरे लिए पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, और फिर मैं आगे दूसरों का भला करूंगा, सबका भला होगा, ऐसी कोई बात नहीं। भगवान के लिए लीला श्रवण भी आप किसके लिए कथा श्रवण कर रहे हैं, तो इसमें ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरे लिए भगवत कथा श्रवण कर रहा हूं। भगवान के लिए श्रवण कर, भगवान की कथा भगवान के लिए सुना रहा हूं, वो भी भगवान के लिए सुना रहा हूं। तो इस तरह भगवत बुद्धि बनाए रखें। मत कर्म परम, परम यानी मुख्यतः प्रधानता, कर्म में प्राधान्यता ईश्वर की होनी चाहिए। कोई भी कर्म करो, क्योंकि कर्म के पीछे आप किसके लिए कर रहे, ये बुद्धि तो होगी। नहा रहे किसके लिए नहा रहे? अरे मेरे लिए नहा रहा, मैं नहीं नहाऊंगा तो कैसे चलेगा? तो भाई मैं स्नान कर रहा हूँ ईश्वर के लिए, तो ईश्वर की पूजा है, इसमें विवेक बुद्धि आवश्यक।
तो मुख्यतः परम अति आवश्यक रूप से केवल परमार्थ हेतु सारे कर्म जो भी हम सुबह से शाम तक करते हैं, शरीर निर्वाह के कार्य भी महत्व के हैं। अभी आप रोज जो मनुष्य है सामान्य 8 घंटा सोता है, 8 घंटा अपने जीवन निर्वाह शरीर निर्वाह के कार्य करते, 8 घंटा और कोई अपना काम धंधा दुकान व्यापार धंधा कर, तो जो भी करे ये अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर का निर्वाह हो करना, ये तो उचित है, नित्य कार्य। लेकिन मैं अपने लिए कर रहा हूं ऐसी बुद्धि नहीं हो कि मेरे लिए मैं व्यापार धंधा नहीं करूं, ईश्वर के लिए कर रहा हूं। खाना पीना शरीर निर्वाह, दवाई ले रहा हूं, बीमारी है तो भी ईश्वर के लिए। तो जीवन निर्वाह शरीर निर्वाह नित्य कार्य वो सारा का सारा, कोई लौकिक प्राधान्यता नहीं हो, सांसारिक प्राधान्यता नहीं, प्राधान्यता ईश्वर की हो। ईश्वर के लिए ही मैं धन्यवाद करता हूँ, ईश्वर के लिए मैं उठता हूँ, ईश्वर के लिए मैं स्नान कर, ईश्वर के लिए मैं भोजन करती हूँ, ईश्वर के लिए मैं भगवद गीता सुनता हूँ, ईश्वर के लिए मैं भगवद गीता सुनाता हूँ, ईश्वर के लिए मैं भागवत पढ़ता हूँ। तो इसमें मैं मेरे लिए की बुद्धि आ गई तो फिर वो भक्ति नहीं, फिर वो सकाम हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। इसलिए कई लोग भक्ति करते हैं लेकिन वो मेरे लिए बुद्धि है ना, तो वो परम नहीं होगा भगवान की भक्ति। भगवान के लिए ही भगवान की भक्ति करते। तो इस प्रकार केवल ईश्वर के लिए सर्व कर्म करते हुए भी क्या होगा? अरे तुम्हारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारे अंदर दैवी शक्तियां आने लगेंगी, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, शांत हो जाएगा और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अंतकरण शुद्ध होने से फिर आप परमार्थ की ध्यान ज्ञान योग में लग सकते हो और ज्ञान योग से आप भगवतमय हो सकते हो। तो अंत में आपको भगवत ज्ञान प्राप्त होने की योग्यता। तो मत कर्म करने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, मत कर्म करने से आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपकी वाणी शुद्ध होगी, आपके अंदर दैवी गुण आएंगे और उसके माध्यम से फिर आप भगवत ज्ञान में लग जाओगे। तो भगवत ज्ञान के द्वारा आप भगवतमय हो सकते हैं। प्रारब्ध अनुसार जो स्वधर्म कर्तव्य कर्म है वही प्रधान है। कई लोग को पता ही नहीं कि मेरा स्वधर्म का कुछ भी उल्टा सीधा करने लगता है। आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, स्त्री है, पुरुष है, तो अपना जो स्वधर्म है उस पर विशेष ध्यान देना हो। कई लोगों तो स्वधर्म क्या है पता ही नहीं, पर धर्म में ही जीवन पूरा हो जाता है। अधिकतर भक्त लोग बुद्धि से विचार विवेक करने में भी असमर्थ है। स्वधर्म का विवेक, अर्जुन भी अपना स्वधर्म भूल रहा है, भगवान उसे स्वधर्म का बोध करा। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्म, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर। अरे अर्जुन तुम तुम्हारा स्वधर्म करो, ये सब दुनियादारी में कहाँ पड़े। तो प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करने से शीघ्र ही अंतकरण शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध होकर भगवत ज्ञान की योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार ये कर्म योग भगवान ने कहा। अब ये भी करने में असमर्थ है तो भगवान अब आगे जो है 11वें श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग योग कह रहे हैं। इस श्लोक को तो आज पढ़ेंगे, इस पर विवेक विचार कल करेंगे। अथए तदप्य शक्तोषी
कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अथ यदि तुम ये मत कर्म परम मेरे लिए सब कर्म करने में भी असमर्थ हो तो, कर तुम अपनी असक्त असमर्थ, तो फिर तुम मन बुद्धि आदि सारे विषय जो है उसमें विवेक पूर्वक कर्म फल त्याग ईश्वर को करो। कि भाई ये कर्म ईश्वर को नहीं, कर्म फल, फल जो आप चाहते हो ना वो फल भगवान को समर्पित करें। तो कर्म का फल जो आएगा वो भगवान को समर्पित भाव से करें। सर्व कर्म फल त्याग, यहाँ सर्व कर्म में सब आ गया, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, पाप पुण्य। क्योंकि अच्छा कर्म है प्रभु को अर्पण करते हैं, बुरा कर्म है प्रभु से निवेदन कर, अरे भगवान ये तो गलती हो गई, ये आपकी कृपा हो तो इसे अभी मैं आगे नहीं करूंगा। सो बुरे कर्म में प्रभु को निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और अच्छे कर्म में भगवान को समर्पित करते हैं। सो दोनों सर्व कर्म फल, अच्छे कर्म का फल भी भगवान को और बुरे कर्म का फल भी भगवान को समर्पित करें। वास्तव में कर्म फल क्या है? जो आपकी कामना है, कामना वासना है, इच्छा है, उसकी पूर्ति का नाम ही कर्म फल। आप जो कामना करते हो पूरी हो गई तो आपका फल मिल गया। जब कामना की, फिर कर्म किया, फिर फल मिला, तो फल मिला वो क्या है? आपकी कामना की पूर्ति ही तो है ना। तो वो कामना की पूर्ति भगवान को समर्पित करे। इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया उसमें भगवान ने कहा कि जो भी कर्म है मत कर्म परमो भव, अथय अभ्यास योगे समर्थो से मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। यदि अर्जुन तुम अभ्यास योग करने में असमर्थ हो तो केवल मेरे लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर निमित्त अपने स्वधर्म कर्म सारे, यज्ञ दान तप भौतिक अध्यात्म दैव सारे कर्म करने के परायण हो जाओ, यानी परम मुख्य भाव ईश्वर के लिए, ऐसे ईश्वर के लिए करने वाला हो जा। सारे कर्म कर अपने जो नित्य नैमित प्रारब्ध अनुसार। कर्म का उद्देश्य और ईश्वर को बना, फल को नहीं। यदि इस प्रकार तुम ईश्वर को समर्पित भाव से अपने सारे कर्मों को करोगे, करता हुआ, सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धिम यानी अंतकरण शुद्धि, दैवी गुण वाला, सारी आसुरी गुण चले जाएंगे, सत्व गुण बढ़ेगा, दैवी गुण, बुद्धि भगवतमय होगी। सिद्धिम का मतलब यह है अंतकरण की शुद्धि को प्राप्त होंगे। अवाप्स्य से, तो इस प्रकार ईश्वर समर्पित भाव से कोई कर्म करता है तो फिर वो अपना मोह माया राग द्वेष छोड़कर करेगा, तभी तो ईश्वर के लिए होगा। तो ज्यादातर आप देखो, आप सुबह से शाम कर रहे हो, वो मोह माया राग आसक्ति द्वंद्व से कर रहे हो कि ईश्वर के लिए कर? यदि ईश्वर के लिए कर रहे हो तो कर्म योग है।
और मोह माया राग द्वेष तो कर्म है, फिर पाप पुण्य का खेल चलता रहे। तो एक तरफ पाप पुण्य का संसार बंधन है और दूसरी तरफ परमात्मा ईश्वर है। ईश्वर के लिए करोगे तो पाप पुण्य नहीं लगेगा और आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, दैवी गुण प्राप्त होंगे और आप ईश्वर के ज्ञान योग को प्राप्त हो जाओ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि हम जो करते हैं हम भगवान के लिए करना चाहिए। तो ऐसा है कि हम खाना पकाते हैं तो भगवान आपके लिए पकाते हैं, ना कि फैमिली के लिए और ऐसे। लेकिन जब समझो हम दांत ब्रश करते हैं तो वो उसको भगवान को समर्पित करने का, या बहुत सारे काम है उसको भगवान को समर्पित करने का मतलब क्या है कि भगवान को तो कोई चीज की जरूरत नहीं है, तो ये समर्पित करने का मतलब ये है कि भगवान खुश होंगे इसके लिए वो काम करना, ऐसा है कि क्या उसका मतलब क्या है स्वामी जी? देखो दांत किसके हैं, भगवान के हैं कि आपके हैं? सीधी वैसे तो बुद्धि सब कुछ करो ना कि भगवान का ही है। भगवान के दांत है, भगवान के दांत की सेवा कर रहे हैं। मेरे दांत है ऐसा कहने का आपको अधिकार है क्या? एक हाँ, दांत जब भी ये आप बना मेरा, सकते हो। हाँ, तो ममा भाई ये ममा का बात आता है तो हम हाँ, करते जब हैं तक उसमें। मम अच्छा, है आप भगवान के लिए नहीं करो, ये समझ लेना। मेरे यानी ये दांत है बॉडी, ही नहीं, ये हाँ, सारे 32 दांत भगवान के हैं, भगवान की सेवा है। जो कुछ है भगवान की है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ भगवान ही है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो मम हम्म। करोगे तो गड़बड़ हो जाए। ममा में ही सब फंस जाते हैं हम। बस तो ये इसमें यही कहा कि मम को छोड़कर ईश्वर को वहां रख दो हम्म। कि ईश्वर के लिए। बस आप मेरे लिए, मैं पूरी जिंदगी संसारी लोग क्या करते, सोचते हैं मेरे लिए भगवान, मेरे लिए ये करो भगवान में। अरे भगवान को भी भजते हैं तो मेरे लिए, भगवान के लिए नहीं कुछ कर। ये सबसे बड़ी समस्या है। और मेरे लिए नहीं अरे भी भाई करते हैं तो भगवान, बच्चों के लिए, हाँ, बच्चों के लिए, पति के लिए, हाँ, दोस्त के बच्चों लिए। के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र, ये सब भ्रम है। प्रारब्ध के हाँ अनुसार जो भी करो केवल ईश्वर के लिए, चाहे राष्ट्र के लिए करो, समाज के लिए करो, प्रकृति, लेकिन उसमें वो ईश्वर बुद्धि होनी चाहिए।
समाज राष्ट्र ये नहीं होना, वो अहंकार है। मेरे लिए करो वो भी अहंकार है। मतलब जैसे आपने कहा कि राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, तो भी राष्ट्र के लिए नहीं है, ये भगवान ईश्वर के चाहते लिए, हैं इसके लिए, ईश्वर के हाँ, लिए। अच्छा। ईश्वर चाहते, ईश्वर के लिए सेवा कर रहे हैं। जैसे राष्ट्र भी भगवान का ही है। हाँ, भगवान का नहीं, भगवान का ही और भगवान का ही स्वरूप है। राष्ट्र भगवान का है, मेरा नहीं है, भगवान का ही स्वरूप है। तो राष्ट्र के रूप में भगवान का स्वरूप है, इसीलिए भगवान की सेवा करे, राष्ट्र की नहीं। यही तो गड़बड़ हो जाए, उल्टी बुद्धि सोचिंग फॉर चलती, दैट ओनली। सोच ही उल्टी हो जाती है तो समस्या हो जाती है। अपना राष्ट्र को सोच ही भगवान, बदलना चाहिए। राष्ट्र हाँ। को भगवान बना के करोगे तो उल्टी बुद्धि है। अरे भगवान ही राष्ट्र रूप में है, भगवान का ही राष्ट्र है, मैं भगवान का सेवक हूँ, तो मैं भगवान की सेवा कर, राष्ट्र भी भगवान है और राष्ट्र भगवान का ही है, तो सेवा भी भगवान की। मतलब समाज भी भगवान का ही रूप है। हाँ, ये समाज बात है। सेवा। यही जनता जनार्दन समाज जनार्दन, ये नारायण है, उसकी सेवा करो, नहीं कि जनता जनार्दन की या समाज की। तब वो कर्म योग होगा, नहीं तो कर्म हो जाएगा पाप पुण्य। यदि भगवान नहीं आए आपकी बुद्धि में और आपने कर्म कर लिया, आपका अकाउंट चढ़ गया पाप पुण्य का, व्यष्टि समष्टि, तो उसका हिसाब देते रहो जन्मों जन्म तक। यानी कैंसर के लोगों को हेल्प करते हैं, ऐसा सब सोचते हाँ, हैं कि उनको नहीं हेल्प करते, भगवान को हेल्प करते, हाँ, ईश्वर की भगवान के सेवा। लिए करते हैं। हाँ, अच्छा। ये बुद्धि होनी आवश्यक है। लेकिन वो फिर स्वामी जी वो मैं करती हूँ, हाँ, ऐसा है कि वो मैं नहीं आएगा ना, ईश्वर के लिए करे, अहंकार कहाँ से आएगा? अहंकार तो जब मेरे लिए करेंगे तब अहंकार आएगा। और ईश्वर जब के करते लिए हैं तो मैं करती हूँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्या क्या सोचना चाहिए स्वामी जी? तो ईश्वर कर रहे हैं, ईश्वर ही करा रहे हैं। ईश्वर ने मौका दिया है तो ये हाँ, मेरा वैसे, हाँ, ईश्वर मैं का हेल्प करूंगी, मैं हेल्प करूंगी, नहीं, ऐसा मैं नहीं, फ्यूचर का नहीं ईश्वर। सोचना चाहिए। और वो भी हेल्प कैसे करूंगी, भगवान ने मौका दिया तो कर सकते हैं ना हम लोग। भगवान ने दिया, भगवान ने हाँ। शक्ति दी है, भगवान की शक्ति हम्म। से भगवान की सेवा कर रहे हैं। समर्पण योग है ना ये। हम्म। नहीं, लोग बोलते हैं कि आपको माँ बाप की सेवा करने की मौका मिली, तो हम लोग, मैं सोचती थी कि मौका क्या मिला, भगवान, माँ बाप तो है सबके, तो लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। नहीं, प्रारब्ध के अनुसार मैं बार बार कहता हूँ ना, आपको कुछ प्रारब्ध के मौका अनुसार, ढूंढने हाँ। कहीं जाने का जरूरत नहीं, आपके मौका ढूंढने का जरूरत नहीं है, हाँ। कभी नहीं, ये सब पागलपन है। हम्म। केवल प्रारब्ध के अनुसार जो सामने वर्तमान में आ गया, आ गया तो उसको करो चुपचाप। ईश्वर के लिए कर लो, अन्यथा भगवान का स्मरण जप करो, राम राम करो, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है दुनियादारी। हाँ, भगवान ने सबका देखभाल करते हैं, हाँ, बस ये तुमको एक समझो चांस भगवान, देते हैं, हाँ। हाँ, चांस दिया आपको तो आप सेवा कर लो। हम्म। हाँ स्वामी जी, थैंक यू। समझ गए स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, उषा मेनन और अंजलि जोशी। इतने साधक आज उपस्थित है। सबका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, ईश्वर को लाए और अपना स्वधर्म करे। सभी को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी, ओम सभी नमो साधकों नारायण को ओम स्वामी जी। नमो नारायणाय। सभी ओम नमो साधकों नारायण को स्वामी ओम जी। नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। सभी नमो साधकों नारायण को स्वामी। ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें।
ओम नमो नारायणाय। यही पूर्ण करते हैं सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।